मोदी जी पे उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने बहुत भरोसा किया। 2019 में भरोसा किया, 2014 में भरोसा किया, 2017 में भरोसा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश और देश को दिया क्या? जनता ने अब तराजू में तौल लिया है। जनता ये देखना चाहती है कि इन झूठ बोलने के अलावा, जनता को दुख देने के अलावा, कष्ट देने के अलावा, और सही बताओ तो ईमानदारी से सच्चाई तो ये है कि उद्योगपतियों को लाभ के अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया। इसलिए जनता अब इन्हें पसंद नहीं कर रही है। जनता बस पैसे के बदौलत 500 रुपये कह लो तुम फ्री राशन के नाम से जनता को ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, लैपटॉप के नाम से और वो टैबलेट के नाम से जनता को सपने दिखाए जा रहे हैं। लेकिन जनता इनके सपनों में फंसने वाली नहीं है, क्योंकि जनता के साथ बहुत धोखा हुआ। स्मार्ट सिटी इन्होंने देने की बात की थी, 15 लाख रुपए देने की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। इन्होंने कहा था कर्जा मुक्त कर देंगे। इन्होंने ये कहा था कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे करोड़पति अरबपति बन जाओगे और अमीरों का पैसा हम गरीबों में बांटेंगे। अब हुआ क्या? अमीर और अमीर हुआ, गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं, जिसे 50,000 रुपये सैलरी मिलती थी उसकी 25 हो गई, और 25,000 सैलरी वाला आज वो बेरोजगार हो गया है। दिक्कत उत्तर प्रदेश और देश में ये है, इसलिए इनकी भीड़ कम हो रही है, जनता इन्हें पसंद नहीं कर रही। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी यूपी में खासकर रैलियों को सफल बनाने के लिए जितना सरकारी तंत्र है उसका इस्तेमाल कर रही है। जाहिर सी बात है, आप देखो ना, जितने भी राशन कोटे वाले हैं, जितने भी अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, लेखपाल हैं, जितने भी ग्रामीण सेवा देने वाले लोग हैं, उनको सबको, और यहाँ तक कि दरोगा और एसओ की भी जिम्मेदारी दे दी गई है कि जो बस दे दी है वो तुम्हें भरनी है, कैसे भरोगे तुम जानो। तो लोग वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोगों को धमकाया जा रहा है कि तुम अगर रैली में नहीं जाओगे तो ऐसे ही रहोगे क्या, यहीं रहोगे क्या, तुम्हें देख लिया जाएगा, तेरी नेता नगरी खत्म कर दी जाएगी। तो इस तरीके से पुलिस और प्रशासन पूरी रैलियों में मदद कर रहा है, सरकारी बसें, सरकारी तंत्र लूटा जा रहा है। फिर भी लोग बाबा योगी आदित्यनाथ जी को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती उत्तर प्रदेश के ऊपर इन्हें थोपने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें उत्तराखंड भेजना चाहती है या मंदिर में भेजना चाहती है, गोरखनाथ मंदिर में, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्हें देखना नहीं चाहती, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ इन्होंने धोखा किया है। उत्तर प्रदेश की जनता को अब तक दिए तो क्राइम रेट इनका देख लो, बलात्कार रेट देख लो, इनका घूस लेने का रेट देख लो। जो उत्तर प्रदेश में रेडी पटरी वाला आज कोई ऐसा नहीं है जो 2,000 रुपये महीने पुलिस को या इनके नेताओं को न देता हो। किसी भी रेडी पटरी वाले से बात कर लो तो वो लूटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो थानों में आप चले जाओ, जो 500 रुपये में काम होते थे, इनके ही मंत्री कहते हैं, वो आज 5,000 रुपये में काम हो रहे हैं। पुलिस उगाही कर रही है, दरोगा उगाही कर रहे हैं, इनके नेता उगाही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बस इंतजार कर रही है 2022 कैसे मिले और हम कैसे बटन दबाएं, क्योंकि इन्होंने अंत की तार रखी है। देश दुखी है, उत्तर प्रदेश की जनता तिराई तिराई कर रही है। आप लोग लगातार कहते रहे कि इस बार का जो चुनाव होगा खासकर 5 राज्यों में वो मुद्दों पर चुनाव होगा, लेकिन सर फिर हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है। देखो, मैं आपसे पहले से इस बात को कह रहा हूँ कि आप मुद्दों पर रहो, जनता को मुद्दों पर रहना चाहिए, लेकिन ये हिंदू मुसलमान करेंगे। ये इसीलिए तो ओवैसी जी को लाए। ओवैसी जी, इनका पार्ट 1 पार्ट 2 का मामला चल रहा है। ओवैसी जी हिंदुओं को गाली देंगे या मुसलमानों को गाली देंगे, मुद्दे गायब हो जाएंगे, लेकिन जनता पूछेगी साहब 70 लाख रोजगार की आपने वादा किया था, वो कहाँ है? किसी की नहीं सुनते वो। जनता सवाल भी तो नहीं करती ना प्रतिनिधियों से। करती है साहब, जनता के सवाल दिखाता कौन है? मीडिया पे आप देख लो, उत्तर प्रदेश का चुनाव मीडिया में जबरदस्ती बाबा योगी आदित्यनाथ को जिताया जा रहा है। आप मीडिया से किसी भी, आप एक बात बताओ, किसान आंदोलन इतने दिन चला, हमने मीडिया का बाइकआउट किया, हमने मीडिया घुसने नहीं दी। मीडिया को हमने 1-2 चैनल और 2-4 पत्रकारों को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारा आंदोलन पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे चला और हम सब जीते, और हमारी मोदी जी ने कानून वापस लिए और उन्हें मानना पड़ा कि किसान सही था। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जो की पार्टियां हैं, उनको अपने दम पे चुनाव लड़ना पड़ेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ना पड़ेगा। और मीडिया तो भैया पैसे लेके बाबा योगी आदित्यनाथ जी को जीता दिखाएगा। दिन भर आप 2 घंटे आप इनका शो देख लो, आप 2 घंटे नहीं 10 मिनट 15 मिनट इनकी टीवी देख लो। बाबा योगी आदित्यनाथ ये हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ, वो ऐड एक चलता है, उसमें हजारों करोड़ रुपए लगाए गए। 2017 से पहले ये था 2017, अरे क्राइम रेट बताओ ना, 2017 से पहले क्राइम रेट क्या था और आज क्रिमिनल
क्रिमिनल रेट क्या है। कह रहे हैं मीडिया पूरा दिखा रही है। बिल्कुल 2017 से पहले एक बलात्कार कहीं 2 घंटे में होता था, 2 घंटे मतलब एक दिन में कई रिपोर्ट आती थी कि बलात्कार हुआ है। आज हर घंटे भर बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, हर 90 मिनट में बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। आज का देख लो ना, कोई है किसी थाने में तो हर मंच पे कह रहे हैं महिला सुरक्षित है। आज महिला सुरक्षित नहीं है। उनकी महिलाएं जो अधिकारी है, नरसिम्हा नंद जो है, जो डासना में बैठा है, क्या बोलता है, उनकी महिलाएं वो कैसे जाती हैं पार्टी में और किनसे कौन से सुरक्षित नहीं है, नरसिम्हा नंद जो है वो बढ़िया से जानते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो महिला नेत्री है वो खुद अपना पीड़ा और अपना दर्द बताती रहती है कि साहब 8 बजे के बाद या 5 बजे के बाद थाने में मत जाना, बेटियां सुरक्षित नहीं है थानों में। तो उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति समझ रही है कि उत्तर प्रदेश में इस टाइम बाबा योगी आदित्यनाथ जी को कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की बेटियों की आबरू लुटती हो तो लुटो। बाबा को वो तो आपको हिंदू मानने के लिए, बाबा हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ेंगे, कह रहे हैं एक्सीडेंटल हिंदू है। मैं कह रहा हूं ना, हम कौन से हिंदू हैं, हमें उन्हें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जो हम हिंदू हैं वो हम रहना चाहते हैं, उनके वाले हिंदू हम नहीं बनना चाहते हैं। और हमारी हिंदू जाति है ही नहीं, ना हिंदू हमारा धर्म है। ये उनको समझ नहीं आता। ये देश की जनता को समझना पड़ेगा कि हम सनातनी लोग हैं। अच्छा, हिंदू जो ज़्यादा बड़े वाले हिंदू हैं, जब हाथरस में बेटी का बलात्कार हुआ था, रात को जला दी गई थी, तो कौन सी हिंदू वाहिनी गई थी जो ये विरोध किया था कि भाई तुम बेटी को मत जलाओ, ये हिंदू रीति रिवाज में नहीं है। तुम बताओ, ये हिंदू नहीं है ना। इन्हें हिंदुओं से कोई ये तब तक हिंदू बनते हैं जब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और ये तब तक राशन बांट रहे हैं जब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का गरीब अपनी बेमौत मरेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी और बाबा योगी आदित्यनाथ जी आ गए, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में बेटियों के रेप और बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता की दुर्दशा और होगी, पुलिस और लूटेगी, व्यवस्थाएं और खराब होंगी अगर बाबा योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश का दोबारा मुख्यमंत्री बने। तो कह रहे हैं बाबा ही बचा सकते हैं यूपी को। कैसे बचा सकते हैं? किससे बचाएंगे बाबा? बाबा किससे बचाएंगे? देखो, बाबा लाल टोपी, अगर लाल टोपी को बाबा का मतलब होता तो शायद भगुआ कपड़े पहनते नहीं। वो भगुआ कपड़े और लाल टोपी में इतना फर्क है कि भाषा अपनी अपनी है। लाल टोपी वाले जो हैं वो क्रांति की बात करते हैं, लाल टोपी वाले इंसाफ की बात करते हैं, लाल टोपी वाले जो बात करते हैं वो संवैधानिक बात करते हैं, और लाल टोपी वाले बाबा जन्नेश्वर मिश्र की बात करते हैं, लोहिया जी की बात करते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी की भी बात करते हैं। लेकिन ये किसकी बात करते हैं? ये करते हैं अरे हिंदुओं, अगर हम नहीं हुए तो बेटियों के बलात्कार होंगे। अरे तुम ये तो बताओ कि बेटियों के बलात्कार तुम्हारे राज्य में कितने हुए, ये तो तुम बताओगे नहीं। मुसलमानों से डर पाने का विकल्प नहीं है। हिंदू इतना बुजदिल नहीं है कि जो मुसलमानों से डरे। क्रिमिनल होता है, डराया जा रहा है, डराया जा रहा है। और क्या है? डराया जा रहा है। ये बाबा जी क्या बोल रहे थे अभी देव मंदिर में जाके? भाई ठोक दिया, किसको ठोक दिया भाई? तुम बताओ मुझे। यहाँ नोएडा का यादव ठोका गया, वो मुसलमान था। जो वहाँ पुष्पेंद्र ठोका गया, वो मुसलमान था। मनीष गुप्ता ठोका गया, मुसलमान था। जो बेटी अभी जेल में खुशी दुबे है, वो मुसलमान है। जितने भी ठोके गए, जो वहाँ बजरंगी ठोका गया जेल में, वो मुसलमान था। जितने मारे जाते हैं, एक त्यागी का यहाँ से अपहरण हुआ था तुम्हारे राजनगर जंक्शन से, वो मुसलमान था। ये सब मुसलमानों से डर पाया जा रहा है, और मुसलमान से हिंदू डरने वाला नहीं है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव का एक विकास से न लेके हिंदू मुसलमान में भटकाना चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश में अमित शाह जी आएंगे या बाबा योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, उनका जवाब देने के लिए ओवैसी जी तैयार खड़े रहते हैं। क्योंकि ओवैसी जी को भी वही करना है जो वहाँ से लिख के चिटा जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता विकास पे वोट दे, उत्तर प्रदेश की जनता अपनी शिक्षा पे वोट दे, उत्तर प्रदेश की जनता स्वास्थ्य पे वोट दे, उत्तर प्रदेश की जनता क्राइम पे वोट दे। उत्तर प्रदेश में अगर अब की बार सत्ता बदली गई तो उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा दूसरी होगी, और अगर दोबारा ये आ गए तो उत्तर प्रदेश का जो आज उसका जो मध्य प्रदेश का जो हाल है, आप कभी जाके देखना, 20 साल हो गए इनकी सरकार को। वहाँ की बेटियाँ शिक्षा नहीं पा रही हैं, वहाँ के लोग रोजगार नहीं मांग सकते, वहाँ के किसानों और नौजवानों को जो ओबीसी का आरक्षण का विरोध कर रहे थे उनको गोलियां ठोक दी गई, उन पर मुकदमे लगा दिए गए। उन्हें ओबीसी वर्ग और दलित वर्ग को स्पेशली इस बात को समझना पड़ेगा कि तुम्हारी आवाज़ दबाने के लिए बाबा योगी आदित्यनाथ जी सारे जतन करेंगे। इनको एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा, और साथ में मुस्लिम भाइयों को भी ये संविधान बचाने के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी मजबूती से। और इन भारतीय जनता पार्टी के जो
जो ये दूसरी मानसिकता लगाना चाहते हैं, संविधान पे वार करना चाहते हैं। संविधान जलाया गया था, आज दिन तक क्या हुआ? कोई उस पर किसी पे FIR हुई? नहीं हुई। इसी में हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को, हमारे हिंदुत्व को गाली दी जाती। ये कौन किस पे FIR होती? किसी पे नहीं होती। ये सिर्फ पूरा चुनाव को विकास की बात ना हो, किसी चीज़ की बात ना हो, स्पेशल बेटियां अपना अधिकार मांग रही हैं। आज बताओ 72,000 शिक्षक जो है वहाँ बैठे लखनऊ में, किसी की कोई बात कर रहा है? किसान नोएडा में बैठे, किसान गाजियाबाद में बैठे, कोई किसी की बात कर रहा है? नहीं। सारी बातें दबाने के लिए मुझे मुख्यमंत्री बना दो, माल लूटे हम बस से। सारे संस्थाएं घोटाले कितने हुए आप देख लो। बनारस में पुल गिरा, कोई जेल गया? हरदोई में पुल गिरा, एटा में पुल गिरा, इतने पुल गिरे जहाँ भी इनके जमाने में घटनाएं हुई। बताओ कोई जेल गया हो, किसी पे जांच बैठी हो? पुलवामा अटैक हुआ, कोई जांच हुई? बिपिन रावत जी के साथ इतना बड़ा वो हुआ, दुर्घटना हो गई, जांच हुई? जांच हुई तो क्या हुआ? जनता जानना चाहती है। कोई नहीं, सब छुपाया जाता है। सिर्फ वोट लेने के लिए राजनीति कर रहे हैं, और जनता वोट अगर दे दी इन्हें तो दोबारा फिर गलती करेगी।